जो मेरा विषय है डेयर टू बी डिफरेंट, अलग होने की हिम्मत। रोमियो के पत्र उसका 12वां अध्याय का अगर पहले पद से पढ़े जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ जी, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, विचार, सोच, तुम्हारी बातें, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा उठना बैठना क्या होने पाए, अलग होने पाए। जिससे तुम हाँ, एक धन्यवाद यशु भाई। पौलुस रोमियो के कलीसिया को बता रहा है कि अब तुमको उनके समान नहीं रहना है, बल्कि अब तुमको हिम्मत ये दिखाना है कि हम कुछ अलग हैं। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वी आर कॉल्ड आउट पीपल, वी आर कॉन्सिक्रेटेड पीपल। आप और हम समाज से, संसार से अलग किए गए लोग हैं, उनके समान नहीं है। हाँ, उनके बीच में तो हम रहते हैं, लेकिन उनका तरीका, उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनका चाल, उनका सोच, उनके जैसा आपका और हमारा नहीं होना है। भजनकार पहले अध्याय उसके पहले पद में उत्तरवादी पाठ में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला, ना पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ, ना ठट्ठा करने हारों के बैठक में बैठा हो। कई बार बहुत मुश्किल होता है कि आप और हम कैसे हम हट जाए, कैसे हम समाज से, कैसे हम उनके बीच में से अलग दिखाई दें। नहीं भाई, अगर नहीं क्या करें, जमाने के साथ में तो जाना ही पड़ता है। अब क्या करें, अगल बगल में लोग हैं तो उनको आना ही पड़ता है। दिवाली में थोड़ा बत्ती उत्ती जलाना पड़ता है, क्या करें, बगल के लोग पूछ देंगे तो हम क्या करें। ये आपको और हमें अलग होने की हिम्मत दिखाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें चुन करके अलग किया। दूसरा कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 17वें पद में पौलुस कह रहा था, पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17वां पद। जी, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। Dare to be different, अलग होने की हिम्मत रखना है। उनके बीच में तो आप रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग टीले पर चले जाए, अगर पाना दियारा में जा करके बालू कर बना ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और हमें समाज में ही रहना है, आप और हमें उनके साथ ही रहना है, लेकिन साथ में रहते हुए अपने आप में वो हिम्मत दिखाना है कि नहीं, हम इससे कुछ अलग हैं। आपके और हमारे सामने चुनौती जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं आएगी। आपके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा, क्या करें, करना पड़ता है, जमाने के साथ चलना है। अब क्या करें, दोस्ती है, जाना ही पड़ता है मंदिर। क्या करें, चद्दर लेकर के हमको जाना ही पड़ता है नारियल फोड़ने। प्रभु के लोगों, आपको और हमें हिम्मत दिखाना पड़ेगा। क्या करें, छठ ऐसा बिहार का पावन पर्व है, बुला लेते हैं खाने के लिए, नहीं चाहते हुए भी खाना पड़ जाता है। God's people, we should dare to be different। आपके और हमारे पास ये हिम्मत होना चाहिए कि हाँ नहीं, हम नहीं जाएंगे। आपको मालूम है, अभी वो 3 जवान लड़के थे, बाप ये इजराइल से बाबुल के बंधुआई में चले गए थे। डैनियल नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में पढ़िएगा। वे 3 जवान लड़के थे, बाबुल के बंधुआई में थे, कोई नहीं था, न बाप, न बाप, न दोस्त, न कोई कुछ नहीं, न टीचर, कुछ नहीं था। अब उनके पीछे विरुद्ध कानाफूसी हो गया कि भाई आप राजा, इतने महान राजा हैं, आपने मूर्ति बनाई है, लेकिन ये पूरे देश में ढिंढोरा तो पिटवा दिया है कि भैया जब आराधना हो, पूजा हो, अर्चना हो तो क्या करना था, कोई दंडवत। लेकिन ये 3 महान लोग जो है, 3 महान हस्ती लोग हैं, बंधुआई में है, गुलामी में है, दूसरे देश में है, कोई अपना नहीं है, लेकिन फिर भी जिगरा था कि नहीं, हम तो मूर्ति के आगे नहीं। कई बार हम लोग
सेफ जोन में होते हुए भी कई बार उठा कर लेना पड़ता है। अगर हम नहीं लेंगे थोड़ा सा तो हमारे दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे, लिटिल स्मॉल शॉट्स, स्मॉल पैक। क्या करें, हम ऐसे माहौल में है। मेरा भाई, आपको मालूम, मेरा भाई कचहरी में है, बनारस में कचहरी में, वो भी सेवा में है। वो तब चैलेंज के साथ बोलता है कि भैया आप जा करके कचहरी में पूछ लीजिए अभिषेक मसीह कैसा बनता है। ऐसे जगह पर है, रजिस्ट्री विभाग में ऐसे जगह पर है कि खूब घूस चलता है, खूब पैसे का लेन देन होता है। जमीन जब क्या करते हैं, जब लेने आते हैं, बेचने आते हैं, खूब घूस चलता है। लेकिन बोला कि भैया आप जाकर के पता कर, अपने चर्च के लोगों को बोलते हैं कि आप, हम नहीं जाएंगे, आप पता कर लीजिए अभिषेक मसीह कैसा आदमी है। We have to dare to be different। आप जिस जगह पर हैं, जिस स्थान पर है, आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, पढ़ना हिम्मत करना पड़ेगा कि नहीं हम अलग लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे अंदर प्रभु की आत्मा बसती है। हम लोग बीते बार देख रहे थे गलती की पुस्तक से कि आप और हम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं ताकि आप और हम स्थिर रहे, ताकि आप और हम फिर कभी दासत्व के जुए में ना जुटे। We have to dare to be different। आपको और हमें अलग होने की हिम्मत रखना पड़ेगा। यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला गया कि भाई अगर नहीं झुकोगे तुम्हारे पास लास्ट चांस है। नबूकदनेस्सर राजा के पास बुलाया गया, 3 अध्याय को खूब अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट चांस है, बताओ अगर जब आराधना हो, नगाड़े बजे, ढोल बजे तो तुमको झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकोगे तो तुमको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर तीनों बंदा क्या बोल रहा है, जिसके पास जिगरा तो बोले कि चाहे कुछ हो जाए, बचाए या ना बचाए, मैं मर जाऊं या भुन जाऊं या कुछ हो जाए, तंदूर हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुर्दों के आगे नहीं झुकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बात प्रभु के वचन को जब हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं ना, ये सब बात आपको हमें इनकरेज करता है ताकि आप और हम, ठीक ऐसा नहीं है शद्रक मेशक अबेदनगो आसमान से उतरे, आपके और हमारे सवाल 8 मांस के हड्डी के बने। प्रभु के लोगों, आपके और हमारे पास जिगरा होना चाहिए, अलग होने का दिखाई देना चाहिए। नहीं, इनमें कुछ अलग बात है, नहीं ये बात जो बोलता है सही बात है। इनके पास कुछ इतना भी लालच ले जाओ लेकिन ये बेईमानी नहीं करेगा। यूसुफ के पास एक ग्रैंड मौका था। अभी हमारे थे तो वही हम सोच रहे थे यार यूसुफ के पास कितना अच्छा मौका था। सब कुछ पोतीफर का सारा चीज, एवरीथिंग, उसके वो सब कुछ था। पोतीफर के बाद सब कुछ था, उसके हाथ में सारा अधिकार था। पत्नी बोलती है पोतीफर की, चलो ना मेरे साथ बेड शेयर करो। पोतीफर की पत्नी उसको बार-बार कह के थका दी थी, बार-बार कहती थी चलो मेरे साथ बेड शेयर करो, चलो मेरे साथ बेड शेयर करो, लेकिन उसके पास जिगरा था अलग। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी भी तरीके से अपने आप को छुड़ा करके हाँ, हिम्मत लगेगी। अलग होने में आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, अलग तरीके से जीवन जीने में आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा। हाँ, जब आप और हिम्मत दिखाएंगे ना, यकीनन आप और हम उस पानी में से चलेंगे या उस आग में से चलेंगे, आपको न बहा पाएगा। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसके 1 से लेकर 5 तक पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, यशायाह नबी कहते हैं, हे इस्राएल और याकूब के वंशज, याकूब के लोग। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए यशायाह 43 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। थोड़ा साफ और बढ़िया से पढ़िएगा जी। हे इस्राएल, फिर से पढ़िए, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार। अब यूं कहता है यहोवा, मत डर जी, मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। जब तू जल में होकर के जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। इस बात को पिक्चर विजुअलाइज कीजिए, पिक्चर बनाइए। जब मिस्र के गुलामी से इजरायली लोग उस समुद्र में से निकल रहे थे, दोनों तरफ 2 पार्ट, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है।
जब लोग चल रहे होंगे तो हो सकता है मगरमच्छ आया होगा, टकरा करके उड़ गया। Dare to be different। यही चीज आपको सामर्थ्य बल प्रदान करता है। अब मालूम है वहां पर बहुत अच्छा बात लिखा हुआ, जब वो लोग इजरायली लोग वहां से जा रहे थे, समुद्र के बीच में से जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अकेले जा रहे थे, परमेश्वर के यहोवा भी उनके संग संग था, बादल के समान बन। आप जब आप और हिम्मत बांधेंगे ना, हम लोग एक गीत गाते हैं, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो। जब आप और हम हिम्मत बांध करके उस क्रूस के निशान को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब आपके और हमारे साथ साथ परमेश्वर के बस you have to dare to be। अपने आप में वो हिम्मत लाने की आवश्यकता है कि नहीं, हम अलग हैं, परमेश्वर ने हमको अलग किया है, परमेश्वर ने हमको चुना है, अपने सारा खून का एक एक कतरा बहा दिया है ताकि आप और हम स्वतंत्र हो। अपने सर पर कांटों का ताज इसलिए रख दिया ताकि आप और हम उस छुड़ौती का, उस स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। बस थोड़े से हिम्मत की जरूरत है कि आप और हम अपने आप को इस समाज और इस संसार से, एक गीतकार कहता है, ना बनूं मैं जमाने सा। हमको समाज और संसार के समान नहीं बना, बल्कि उनके बीच में रह करके अलग तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि आपके और हमारे अलग तरीके से जीवन को व्यतीत करने से हमारा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने वाला हो सके। हालेलुया। We are called to dare to be different। आप और हम बुलाए गए हैं ताकि आप और हम हिम्मत के साथ अपने आप को अलग रख सकें। मूसा 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 24वें पद में आपको बाप ये पद बहुत अच्छा लगा। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 24वां पद। हालेलुया। विश्वास में मूसा सयाना होकर के फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से का इनकार कर दिया। मूसा के पास सब कुछ था, एवरीथिंग। अब मिस्र का ये भावी राजा था, सब कुछ, धन दौलत, रुपया पैसा, दिमाग, ढेर सारी लड़कियां, सारा इफरात, सब चीज था। लेकिन जैसे विश्वास में सयाना हुआ तो हिम्मत आ गई ना, हम अलग हैं यार, मिस्री के समान मेरा जीवन नहीं है, हम मिस्री नहीं है, हम प्रभु ने नाम लेकर के, मेरा नाम लेकर के बुलाया, जिगरा आ गया, इसको हिम्मत आ गई नहीं, यू आर नॉट माय मॉम, मेरी माँ नहीं। प्रभु के लोगों, जब आप और हम इसी हिम्मत के साथ तैयारी के साथ, हिम्मत के साथ जब आगे बढ़ते हैं ना, यकीनन आप और हमें ऐसा, यकीनन प्रभु आप और हमें आगे बढ़ाता है। मालूम है जब एक लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में हम लोग इस व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ सुन चुके हैं, जक्कई 19वें अध्याय के पहले पद से लेकर 10वें पद तक बहुत अच्छा कहानी है। और जक्कई के विषय में 3 बातें हैं। अगर जल्दी से इस कहानी को पढ़ दिया जाए, बहुत साफ से और अच्छे से पढ़ दिया जाए तो मैं बताता हूँ। रिहोर में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हाँ। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो जक्कई जो है यीशु मसीह को देखना चाहता था जी। वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, परंतु भीड़ के कारण वो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ थी जी। अब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया। चर्च में भी ऐसे भीड़ बहुत हजारों हजार भीड़ रहती है। बहुत सारे चर्चेस में देखिए, कलीसियाओं में देखिए, बहुत भीड़ रहता है। नॉर्मल लोग जो है वो बहुत भीड़ में रहते हैं, लेकिन जो वाकई में जो अलग लोग हैं, डिफरेंट पीपल जो है, जिन्होंने अपना हिम्मत बांध करके अलग हुआ है। जक्कई नाटा था, भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था यीशु मसीह को, दौड़ करके गुलर के आज चाहे जो हो जाए, चाहे हम घाटा में क्यों ना चले जाएं, चाहे इस बार पॉलिसी का प्रीमियम हम भरे चाहे नहीं भरे, चाहे हमारा कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे हम बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन हम पहला प्राथमिकता
ये चीज आपको और हमें अलग करती है, डेयर टू बी डिफरेंट। कई बार हम लोग को लगता है कि अरे ऐसे कर देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार, नौकरी चली जाएगी अगर हम सच बोल देंगे। अगर हम सच बोल देंगे तो जो भी इनकम आ रहा है वो इनकम बंद हो जाएगा, प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन ठप हो जाएगा। लेकिन जब कहीं बोलते चाहे कुछ हो जाए, हड्डी टूटे, चाहे पैर टूटे, चाहे हम गिर जाए, लेकिन आज यीशु मसीह को हम देख के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना बड़ा भारी घाटा क्यों ना हो जाए। ये जक्कई पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह बोलता है हे जक्कई छठ की चढ़, आज मुझे तेरे घर जाना। आज मीटिंग रखेंगे पादरी साहब, मत रखिए, आज कोरोना के समय कौन आएगा, ना मत रखिए, क्या जरूरत है मीटिंग रखने का, आप मत आइए, हम ही आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, मत रखिए, बेकार है। जक्कई ऐसा बोला, जक्कई क्या बोला, जक्कई छठ उतर आया, खुशी खुशी यीशु को अपने, ये चीज ये भिन्न बनाता है, ये हिम्मत दिलाता है कि हाँ आप अलग है संसार से, कि नहीं भाई साहब आइए ना, फेलोशिप में कोई ना, कोई दिक्कत नहीं, आप और हम तो रहेंगे ना, प्रार्थना करेंगे ना, कुछ वचन सीखेंगे ना। ये चीज भिन्न बनाता है, औरों से अलग करता है, ये हिम्मत दिखाता है कि नहीं आप वाकई की दिलेरी वाली बात है। आप भले घर में कैसा माहौल क्यों ना हो, भले किस परिस्थिति में क्यों ना हम चल रहे हैं, लेकिन हम पहला प्राथमिकता किसको देंगे, परमेश्वर को देंगे, उसके वचन को देंगे। जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, खाना पीना हुआ, बहुत अच्छा लगा, यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गया है। अब जक्कई उठ के क्या बोल रहा है कि जिसका मैंने बेईमानी किया था उसको मैं 4 गुना में बदलाव। हम लोग बैठे रहते हैं, पाले सब लोग कहते इसका मतलब क्या, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम तो अपने तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे, चाहे बाइबल कैसा भी क्यों ना बता रहा हो, चाहे पादरी साहब किसी भी तरीके से क्यों ना बता, हम तो अपने तरीके से लाइफ स्टाइल गुजारेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये नॉर्मल लोग करते हैं, लेकिन जो डिफरेंट लोग जो होते हैं, अलग, जो जिनके अंदर एक ज़ील होता है कि नहीं हम प्रभु को पाए हैं तो कुछ अलग करेंगे, ये बदलाव को लाता है। जब छठ उठता है, बोलता है कि जिसका मैंने लिया उसको मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ, बदलाव। इट्स कॉल्ड डेयर टू बी डिफरेंट। जब कहीं मामूली आदमी नहीं था, वो क्या था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाईली ग्रेट ऑफिसर था, बड़ा आदमी था, अच्छे पद पे था। उसने अपने सोचा कि कैसे, वो ये नहीं सोचा कि हम इतने ऊंचे पोजीशन पे हैं, कैसे हम लोगों के सामने झुक जाएंगे, कैसे हम लोगों का वापस कर दे, नहीं, उसने उस बदलाव को ग्रहण किया। तुरंत कहता है कि जिसका मैंने लिया था उसको मैं 4 गुना वापस कर दिया। डेयर टू बी डिफरेंट। ये जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब आप और हम उसके संगति में चलेंगे, ये चीज आप और हमें बल प्रदान करेगा ताकि आप और हम समाज से अलग दिखाई दें। भजनकार अपने भजन 84 और उसके 6ठे पद में लिखता है, भजनकार अपने भजन 84 और उसके 6ठा पद, भजन 84 और उसका 6ठा पद, हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाने 84 86 नहीं 84। वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोतों का स्थान, भले ही आप और हम कितने समस्याओं से गुजर क्यों ना रहे, भले ही आप और हम कितने तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन जब आप और हम परमेश्वर से वादा किए हैं, जब आपने इस बात का कायदा किया, वादा किया है कि नहीं हम अलग करेंगे, हम अलग करेंगे, हम अलग है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हम अलग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हमारा परिवार बिल्कुल अलग रहेगा, इस समाज और संसार के समान नहीं रहेगा। प्रभु के लोगों अलग करना प्रभु में होकर के, यकीनन प्रभु आप पर हमें अलग होना, डेयर टू बी डिफरेंट इन गॉड, परमेश्वर में रह करके अपने आप को अलग रखना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के विरोध में अलग तरीके का काम करना। यहोशू 7वें अध्याय में कुछ लोगों ने ऐसे ही किया था। आकान जब परमेश्वर ने बोला था कि हाँ भाई जब यरीहो को जीतोगे तो क्या करना है, सारी चीजों को मेरे लिए चढ़ा देना, बलि कर देना, कुछ अपने लिए नहीं छोड़ना। लेकिन कुछ भाई साहब लोग
दिमाग में आया अरे कुछ अलग करते हैं, इट्स टू डिफरेंट। अलग किए, कुछ सामान रख लिए, चुरा लिए, पूरा कहानी आपको मालूम है, चुरा लिए, अलग रख लिए। तो अब यहोशू जब ए पे कब्जा करने के लिए बोला कि जाओ भाई चढ़ाई करो, बार बार हार रहा है, बार बार यहोशू और उसकी सेना हार रही है। क्यों? जब यहोशू गया परमेश्वर के पास, तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा ऐसा कांड किया, अलग तरीके से योजना बनाई थी, ऐसा कांड किया है लोगों ने। उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया, निकला हाँ भाई हमने ये चुराया था, जब आपने बोला था कि नहीं अर्पण की वस्तु को अर्पण करना है, चुराना नहीं है, तो हम लोग ये सोना चुराए, चांदी चुराए। कई बार हम लोग डिफरेंट तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट तो करते हैं, अलग तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में अलग करते हैं। और हम लोग आकान का हाल जानते हैं, तो मार दिया गया, जला दिया गया, पत्थर से इतना पथरवाह किया गया, पत्थर से पूरा फैमिली, एक के चलते पूरा फैमिली डिफरेंट करना, डेयर टू बी डिफरेंट बट इन गॉड, परमेश्वर में रह करके अपने आप को अलग करना है, अलग तरीके से जीवन व्यतीत करना है। यकीनन जब आप और हम इस तरीके का काम करेंगे, यकीनन प्रभु आपको हमें ब्लेस करेगा। मालूम है जब पहला राजा उसके 17वें अध्याय में जब एलीशा वो करीत नाम का नाले का पानी सूख गया, परमेश्वर बोलता है कि ठीक है अब जाओ, हम एक विधवा को आज्ञा दें कि तुमको खिलाएगी। एलीशा गया, वो विधवा से मिला सारपत नगर में। विधवा से मिलने के बाद एलीशा बोलता है कैसा है, जरा मेरे लिए पानी लिया। अच्छा जाहिर है तो एक तो रोटी भी लेते आना। बोलने का साहब एलीशा जी जा तो रहे, रोटी बात तो ठीक है, लेकिन वे कुछ थोड़ा मोड़ा हमारे पास कुछ है नहीं, लकड़ी चुन रहे हैं, एक कुप्पी मैदा है, उसको बनाएंगे, हम खाएंगे, मेरा बच्चा लोग खाएगा, और खा के खामोश, चुप रहो। यहाँ पर हम मरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर आप और तुम और मैं, मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि जीवन पाओ और ठीक है, तुम जाकर के लेकर के आओ, तो मेरा बात तो सुनो। उस औरत ने पहली प्राथमिकता परमेश्वर को। हालेलुया। आगे का हाल हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके मटके का आटा रोटी करते नहीं सुन। जब हम अलग करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप में परमेश्वर में होकर के हिम्मत रखते हैं कि नहीं कुछ अलग करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, तो यकीनन प्रभु आप कर सकते। मैं अपने आप प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपने हम सबों को मौका दिया कि हम मिलकर के आपकी महिमा कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके इस उम्दा वचन के लिए, डेयर टू बी डिफरेंट इन गॉड। प्रभु हम हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी होने दीजिए जब आज वचन हम सीखे हैं, ये बात, ये वचन हमारे हृदय में लग जाने वाला हो सके। एक एक जन हिम्मत से भर दीजिए एक एक जन को प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।